है ना। तो वो चीज एक डिबेट नहीं होती, वो एक आर्ग्यूमेंट होता है, वो मैं करना नहीं चाहता। अभी भी मैं आया हूँ वापिस से, देखिए मेरा वही टोन है ना। मैं ये बात हर एक पाकिस्तानी को बताना चाहता हूँ। ये आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं सैयद साहब जी, बोले सैयद साहब क्या सवाल। मैं बोल लेता हूँ। मैं एवरेज पाकिस्तानी आवाम से बात करता हूँ। अगर आप मुझे इतना बता दीजिए इस वक्त और ऑनेस्टली जवाब देना मुझे सच्चाई के साथ प्लीज। हाँ जी। इस वक्त मोदी की रेपुटेशन क्या है इंडिया में, इतना बता दीजिए। ठीक है, मैं इसका जवाब देता हूँ आपको बहुत अच्छे से। देखिए सर, हमारे देश में हर 5 साल में चुनाव होते हैं, ठीक है, और बहुत ही फेयर इलेक्शन होते हैं। पूरी दुनिया वो इलेक्शन देखती है, ठीक है। हमारी आवाम प्रधानमंत्री चुनती है। हमारे देश में कभी भी मिलिट्री ओवरटेक नहीं हुआ इसी वजह से, क्योंकि हमारे जो चुनाव होते हैं वो बड़े डिसेंट और फेयर इलेक्शन कमीशन होता है पूरा एक प्रॉपर इंडिया में, वो चुनाव कंडक्ट कराता है। और अगर हमारी देश की आवाम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना चुकी है, जो जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरा प्रधानमंत्री अगर बनते हैं नरेंद्र मोदी, तो इससे ये तो आपको क्लियर हो जाता है कि मोदी की रेपुटेशन क्या है ना, कि मोदी की रेपुटेशन कितनी अच्छी है। क्योंकि बार बार अगर पब्लिक आपको चुन रही है, आपके मुल्क में भी अगर इमरान खान वापस आएगा तो आप यही बोलेंगे ना कि भाई इमरान खान की रेपुटेशन अच्छी है। आपने अपना तारुफ कराया, आपका नाम क्या है? नाम जरूरी नहीं है बताना। अगर नाम नहीं बताते कॉलर तो हमें पूछने की जरूरत नहीं होती है, कॉलर खुद बताना चाहे तो बताते। ये रूल नहीं है कि नाम पूछा जाए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये छोड़ दीजिए नाम में क्या रखा है वो मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे मेरा नाम अजय है, अगर आपको जानने का इतना शौक है तो। अब एक पूछ रहे हैं जी, आप पता तो चले ना आप किससे बात कर रहे हैं भाई साहब। मैं तो आपको बता रहा हूँ सर, मेरा नाम अजय है, मैंने बता भी दिया, आपने पूछा तो। बिल्कुल भाई, आप इंडिया से बात कर रहे हैं या कनाडा से बोल रहे हैं, कहीं और से? मैं कनाडा टोरंटो से बात कर रहा हूँ सर। और बताइए, एड्रेस जानना चाहते हैं? कंटिन्यू रखिए, बोलिए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर वो इलेक्ट होके 3 बार प्रधानमंत्री है, आपने शायद मुझे लग रहा है कि शुरू में आके ये कहा कि मैं इंडिया का हूँ या इंडिया से बोल रहा हूँ। कॉलर को ये था कि आप इंडिया से नहीं बोल रहे हैं। मैंने स्टार्ट में आपने कहा, अर्शद साहब ने भी कहा कि वो इंडिया से बोल रहे थे। नागरिक बोल रहा हूँ, मैंने ये बोला था आपको। क्या बोला था आपने? इंडियन नागरिक बोल रहा हूँ। अच्छा, इंडियन नागरिक बोल रहा था तो लोग समझे कि आप इंडिया से बोल रहे हैं। नहीं, मैं कनाडा टोरंटो से बात कर रहा हूँ। और मेरा यही कहने का मतलब है, और मैं यही बात आपको भी समझाना चाहता हूँ जो ये सुन रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान में। देखिए, हमारे एवरेज हिंदुस्तानी से अगर आप आगे कभी मिलेंगे ना पर्सनली भी, आप यही पाएंगे कि हिंदुस्तान कभी नहीं चाहता यार पाकिस्तान में भी कुछ बुरा हो, ठीक है। आपके पाकिस्तान में एक आतंकवादी हमला हुआ था अभी, जिसमें एक रेलवे स्टेशन पे अटैक हुआ था। हमारे देश में हर आदमी को उतना ही बुरा लगता है, ठीक है। हमारे देश में इंसान रहते हैं और हमें बुरा लगता है। अब आप बात करते हैं वर्ल्ड रेपुटेशन की, तो जो लोग यहाँ पे रहते हैं ऑलरेडी, आप उनसे पूछिए जब वो एयरपोर्ट जाते हैं तो उनका किस तरीके से चेकिंग होती है और एक इंडियन की किस तरीके से चेकिंग होती है। तो इसका कुछ तो एक सेकेंड, एक कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं एक बार आपको जो बोलना बोलना, मैं एक बार कंप्लीट कर लेता हूँ। भाई, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपने अफसोस नहीं हो कि आपके एक नेवी के मेजर को आपने जासूस बना के हमारे मुल्क में घुस दिया? उसके बाद में नहीं सर, हाँ जी बिल्कुल कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात, आप कुलभूषण जाधव की बात कर रहे हैं, मैं नाम लेके बात करता हूँ। पाकिस्तान ने अगर कोई क्लेम कर दिया है, आप उनको डिफेंस लॉयर तक नहीं दे रहे थे बहुत टाइम तक। इंडिया ने प्रेशर बनाया, फिर आपने दिया। अभी भी उनको आप पूरा वो क्या बोलते हैं, आप उनको इंसाफ नहीं दे रहे हैं, आप उनको मौका नहीं दे रहे हैं पूरी तरीके से। कोई प्रूफ नहीं हुआ और आपकी जेल में है। हिंदुस्तान बोल रहा है कि आपकी जेल में, ठीक है, हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं आपके देश में। आपके देश में कानूनी कार्रवाई करके हम प्रूव कर रहे हैं कि भाई वो नहीं है जासूस। हम यही कर रहे हैं ना, हम हमला तो नहीं कर रहे आप पे। हमारे मुल्क ने हमला तो नहीं किया। हमारा मुल्क आपके मुल्क के लोगों को आके मार रहा है क्या? नहीं मार रहा ना। और जहाँ तक बात की, अभी किसी और व्यूअर ने भी एक बात बोली थी कि मोदी ने एक मीटिंग में बोला हमला करो। तो बिल्कुल आपने कहा कि आपके पूरे मुल्क को अफसोस है जो ट्रेन का हमला हुआ, बिल्कुल अफसोस है। तो मेरे भाई, जो आदमी पकड़ा गया है उसने तो कहा है कि जो उस समय के वजीर आजम थे वो तो ये भी बोलते थे कि अजमल कसाब को हिंदुस्तान ने